हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा काली सल्फ्यूरिकम के माइंड रूब्रिक्स का दूसरा और फाइनल वीडियो है। पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे काली सल्फ पेशेंट अपने सेंस ऑफ ड्यूटी और फेस्टिडियस नेचर के ज़रिए सबको खुश रखने की कोशिश में बहुत ज़्यादा काम करता है और इस सेक्सुअल एक्सेस के कारण बीमार पड़ने पर बातें भूलने लगता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देखिए ताकि काली सल्फ दवाई की जर्नी आपको समझ आए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ड्यूटी, नो सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी एवर्जन टू, इंडिफरेंस टू ड्यूटीज एंड अनटाइडी। बीमार होने पर काली सल्फ के सेंस ऑफ ड्यूटी में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है और इसलिए पेशेंट को अपना कर्तव्य निभाने की ना तो कोई फीलिंग महसूस होती है और ना ही पेशेंट में उस काम को करने की इच्छा होती है। अब पेशेंट को ये लगता है कि दूसरों के इशारों पर नाचने की बजाय उसे किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए। इसी तरह जो पेशेंट क्लेanलीनेस एवं वॉशिंग को लेकर ऑब्सेस्ड था और ऑर्डर पसंद करता था, अब साफ सफाई रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इसलिए घर में चीज़ें कहीं भी पड़े रहने के बावजूद पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब से मेरी तबीयत खराब हुई है तब से मुझे काम करने का मन ही नहीं करता। इस पर पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर इसे तो घर के कामों की कोई चिंता ही नहीं है। घर में शादी के लायक बहन बैठी है, लेकिन इसे इतना भी एहसास नहीं है कि इसके पिता के गुजर जाने के बाद बड़ा बेटा होने के नाते इसे अपनी बहन के लिए अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए। कोई भी काम करने को बोलो तो कहता है मेरा मूड नहीं है, या फिर कहेगा पहले मैं थोड़ा टहल कर आता हूं, उसके बाद सारा काम करूंगा। प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड फ्रॉम स्लाइट मेंटल एक्सर्शन, बिजनेस एवर्जन टू, laziness postponing the work and postponing everything to next day। थोड़ा भी काम करने पर काली सल्फ पेशेंट मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक जाता है और इसलिए पेशेंट का काम में मन नहीं लगता है। आलस आने पर पेशेंट अपने काम को अगले दिन के लिए टाल देता है। अगर पेशेंट में सेंस ऑफ ड्यूटी और फेस्टिडियसनेस बरकरार हो तो जब तक उसे अपना काम करने के लिए सही व्यक्ति या सही सर्कमस्टेंसेस न मिले तब तक भी वो काम को टालता रहता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर ऑफिस में थोड़ा काम करते ही मैं थकावट महसूस करने लगता हूँ और एग्जॉस्टेड फील करता हूँ। आजकल तो काम में मन भी नहीं लगता है और इतनी सुस्ती महसूस होती है कि क्या बताऊँ। इसलिए मैं अपनी फाइल्स भी टाइम पर कंप्लीट करने की बजाय सारा काम अगले दिन के लिए रखते जा रहा हूं। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे अपना हर काम परफेक्टली करना पसंद है। अब तक मुझे मेरे घर के लिए सही इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं मिला है जो मेरा काम बिना कोई गलती किए पूरा कर सके। इसलिए मैंने अपने घर के रीडेकोरेशन के काम को होल्ड पर रखा है। इसी तरह मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए जो हॉल पसंद आया है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी की तारीख को भी 2 महीने के लिए आगे कर दिया है। तो यहाँ पेशेंट आलसी या लेजी नहीं है, बल्कि अपने फेस्टिडियस नेचर के कारण इवेंट्स को पोस्टपोन कर रहा है। रेस्ट, डिजायर फॉर, लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी and bed desires to remain in bed morning। मेंटल एक्सर्शन और सेक्सुअल एक्सेसेस काली सल्फ पेशेंट को थका देते हैं। पेशेंट हमेशा से दूसरों के लिए काम करता रहा है और इसलिए अब वो काफ़ी समय से ये सब कामकाज छोड़कर अपने अपसेट माइंड को पूरी तरह से शांत और स्ट्रेस से मुक्त करना चाहता है। इसी तरह पेशेंट को सुबह के समय बिस्तर से उठने का मन भी नहीं करता है और वो वहीं पड़े रहना चाहता है। एग्जाम्पल 1,
पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं 6 महीनों से आपकी दवा खा रहा हूं और मुझे फ़र्क भी महसूस हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं ये दवा 1 महीने के लिए बंद कर दूं। दवा लेने से ब्रेक मिल जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पेशेंट एक कंटिन्यूस इवेंट के बीच में ब्रेक चाहता है, इसलिए ये रूब्रिक है रेस्ट डिजायर फॉर। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, डॉक्टर पिछले 2 सालों से मैं अपने बिजनेस को मैनेज करते करते थक गया हूँ। कई बार मैंने सोचा कि 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर किसी हिल स्टेशन पर आराम करने चला जाऊं, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पा रहा है। बस मैं यही चाहता हूं कि मुझे एक बार ऐसा ब्रेक लेने का मौका मिल जाए। तो यहाँ पेशेंट काफ़ी समय से खुद को पूरी तरह स्ट्रेस फ्री करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। पेशेंट का इंतज़ार उसकी अधूरी इच्छा की इंटेंसिटी कन्वे कर रहा है। इसलिए इस वर्जन का रूब्रिक है लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। कंपनी एवर्जन टू, कॉन्वर्जेशन एग्रवेट्स, consolation aggravates, sympathy aggravates, and sitting inclination to sit as if wrapped in deep sad thoughts and notices nothing। जो काली सल्फ पेशेंट कभी लोगों के साथ हंसी मजाक करता था और बातचीत में मिलने वाले दिलासे से अच्छा महसूस करता था, अब इन सारी बातों को नापसंद करने लगता है। अब यदि कोई पेशेंट की फीलिंग्स या प्रॉब्लम्स को समझकर उसके दुख को कम करने की कोशिश भी करे तो ये बात पेशेंट को नाराज कर देती है। अब पेशेंट अपने मन में आ रहे दुख भरे विचारों को लेकर एक जगह बैठा रहता है और अपने आसपास हो रहे किसी भी इवेंट पर ध्यान नहीं देता है। रिप्रोचेस अदर्स, इंडिफरेंस टू लव्ड वंस एंड एस्ट्रेंज्ड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सेंस ऑफ ड्यूटी के ना होने पर काली सल्फ पेशेंट अपने प्रिय लोगों की परवाह करना छोड़ देता है और अपनी बुरी हालत के लिए उन्हें कोसता है। नतीजा, पेशेंट के दोस्त और रिश्तेदार उससे दूर होने लगते हैं। डिल्यूजन्स, शी इज डिसग्रेस्ड एंड फियर ऑफ पीपल। डिसग्रेस इस शब्द का मतलब है अपने बुरे काम या गलत हरकत के कारण दूसरों की नज़रों में अपनी इज्जत या सम्मान खो देना। तो जब काली सल्फ पेशेंट अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाता है, तब उसे ये लगने लगता है कि लोगों के मन में उसके प्रति जो इज्जत पहले थी वो अब नहीं रही। पेशेंट कंसोलेशन को भी इसीलिए अवॉइड करता है क्योंकि किसी के दिलासा देने या किसी से मदद लेने पर पेशेंट को लो फील होता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर आज मैं अपना टेनिस मैच हार गया। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मेरी इस नाकामी के कारण मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अब आने वाले मैचेस में भी किसी को मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं दोबारा जीत पाऊंगा। इतना ही नहीं, अब तो मुझे लोगों से डर लगने लगा है। फियर ऑफ वर्क, fear of death at night, fear of falling at night, and delusions something would fall on him। इन दोनों रूब्रिक्स में नाइट शब्द का मतलब है वो समय जब ज़्यादातर लोग सोते हैं, मतलब ऐसा वक्त जब किसी भी तरह की मदद का मिलना या कोई काम पूरा कर पाना मुश्किल और लगभग नामुमकिन हो। अक्सर रात के अंधेरे में हुई घटनाओं के बारे में बहुत देर बाद पता चलता है। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने इतना ज़्यादा दिमागी काम किया है कि अब तो मुझे काम करने से डर लगने लगा है। दोस्तों और रिश्तेदारों से झगड़ा करने के कारण उनसे मेरे रिलेशंस स्ट्रेन्ड हो गए हैं। पहले हमारे बीच प्यार और अपनापन था, लेकिन अब सिर्फ नाराज़गी है। इसलिए मैं उनसे मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकता। वैसे भी बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। लेकिन मुझे इस बात का टेंशन भी है कि अगर ये कोरोना लॉकडाउन ऐसे ही बरकरार रहा तो जो बिजनेस मैंने इतनी मेहनत से एस्टैब्लिश किया है वो एक दिन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा।
यहाँ एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग के कारण पेशेंट अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से एस्ट्रेंज्ड हो गया है। इसके अलावा पेशेंट के लिए कोरोना लॉकडाउन भी एक बुरा समय यानी नाइट है, क्योंकि बिजनेस में नुकसान हो रहा है और लोगों के साथ मनमुटाव के कारण पेशेंट उनसे किसी भी तरह की हेल्प एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए पेशेंट को अपने बिजनेस के परमानेंटली एंड होने का डर सता रहा है। तो ये रूब्रिक है फियर ऑफ डेथ एट नाइट। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, डॉक्टर आजकल बुरा वक्त चल रहा है क्योंकि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल रही हैं। अब ऐसे में मेरा जॉब चला गया तो फिर मेरी कमाई एकदम से डाउन हो जाएगी। मैं अपने परिवार वालों से मदद भी नहीं ले सकता क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। यहाँ पेशेंट को अपनी अर्निंग्स के सडनली और स्पीडीली डाउन जाने का डर सता रहा है, क्योंकि इस समय पेशेंट एक बुरे दौर से गुजर रहा है जिसमें कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता और ना ही पेशेंट किसी से हेल्प ले सकता है। मतलब मेटाफोरिकली ये बैड टाइम पेशेंट के लिए नाइट जैसा है। इसलिए सही रूब्रिक है फियर ऑफ फॉलिंग एट नाइट। फियर समथिंग विल हैपन, फियर ऑफ गोइंग टू हॉस्पिटल, फियर ऑफ पॉवर्टी एंड एंजाइटी अबाउट मनी मैटर्स। काली सर्फ पेशेंट को यह डर लगता है कि उसके साथ कुछ हो जाएगा जिसके कारण उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नतीजा, उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करना होगा। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर हैवी पीरियड्स के कारण डर लगता है कि मुझे कुछ हो गया तो ऐसे ही ब्लीडिंग बरकरार रही तो फिर एक दिन मेरे शरीर में खून बचेगा ही नहीं। फिर कहीं मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा तो फिर मैं पैसों का बंदोबस्त कहां से करूंगी। एंग्विश, हीट फ्रॉम एंजाइटी, वार्म हाउस और रूम एग्रवेट्स, कंफ्यूजन इन वार्म रूम, रेस्टलेसनेस इन रूम एंड रेस्टलेसनेस वार्म बेड एग्रवेट्स। वार्म मतलब कंफर्टेबल डिग्री ऑफ गर्मी, लेकिन हीट का मतलब है असहनीय यानी अनबेरेबल गर्मी। रूम स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एनक्लोज्ड स्पेस होता है। एग्जाम्पल, बेडरूम या क्लासरूम। इस एनक्लोज्ड स्पेस को सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज किया जा सकता है, मतलब ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो वार्म रूम का मतलब प्यार के साथ मिलने वाली वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पेशेंट की बेहतरी के लिए लागू की गई हैं, लेकिन काली सल्फ पेशेंट इसे बंदिश मानता है और इसलिए पेशेंट अब चिंतित एवं बेचैन होकर अपनी क्लैरिटी ऑफ माइंड खो देता है। बेड। इस रूब्रिक में बेड का मतलब है प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट। जब इंसान बीमारी या किसी और वजह से बिस्तर में पड़े रहने पर मजबूर हो जाता है तब हम ऐसे पेशेंट को बेड रिडन कहते हैं। तो वार्म बेड का मतलब है कि जब काली सल्फ पेशेंट को बेड में रहना पड़ता है तब पेशेंट दूसरों से मिलने वाले अपनेपन और प्यार भरी देखभाल के बावजूद रेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि किसी से मदद लेने पर ड्यूटी बाउंड पेशेंट खुद को डिसग्रेस्ड महसूस करता है। एग्जाम्पल, दर्द भरे चेहरे के साथ पेशेंट बोला, डॉक्टर घर में झगड़े हो रहे हैं और इससे मुझ पर क्या बीत रही है वो सिर्फ मैं जानता हूं। मेरा दिल इतना दुखता है कि क्या बताऊं। एक तरफ तो परिवार वाले ऐसा जताते हैं कि उन्हें मेरी कितनी चिंता है और वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों ने अपनी ही इन जज्बाती बातों के जरिए मुझ पर हर तरह की रोक लगा रखी है। डायबिटिक होने के बावजूद मैं थोड़ी मिठाई तो खा सकता हूं ना, लेकिन ये लोग मुझे मेरी पसंद की चीज़ें खाने से रोकते हैं, ये बोलकर कि वो मेरी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। पता नहीं कब तक मुझे ये सब सहना पड़ेगा। ऐसे में फिर मेरा उनसे झगड़ा हो जाता है और जब तक दिमाग पर वो तनाव बना रहता है तब तक मैं बहुत मानसिक पीड़ा महसूस करते रहता हूँ। मेरी फिक्र के नाम पर ये लोग मुझे रोकते टोकते हैं और कहते हैं कि मुझे आराम करना चाहिए, लेकिन अपने कमरे और घर की 4 दीवारों में बैठे बैठे मुझे बेचैनी महसूस होती है, उसका क्या।
इतना ही नहीं, अगर मैं अपना पैसा अपनी मर्जी से खर्चना चाहूँ तो मुझे कहते हैं कि ये पैसे मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि वो तो पापा की परी है ना। इन सब की वजह से अब तो कई बार मैं चीज़ों के बीच क्लियरली फर्क भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ इमोशनल बातों के जरिए पेशेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, यानी पेशेंट के अनुसार उसके फैमिली मेंबर्स वार्म रूम वाला बिहेवियर कन्वे कर रहे हैं। एंजाइटी इन ओपन एयर अमेलियोरेट्स। एंजाइटी वॉकिंग इन ओपन एयर अमेलियोरेट्स एंड confusion in open air ameliorates. ओपन एयर। ओपन मतलब खुला हुआ, जहां किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस या बंदिशें नहीं है। एयर मतलब एटमॉस्फेयर, जिसमें इंसान को जिंदा रखने वाली गैसेस, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन मौजूद है। बिना एयर के इंसान सांस नहीं ले सकता है और इसलिए एयर एक लाइफ सस्टेनिंग एंटिटी है। वॉकिंग मतलब अपने खुद के पैरों से चलकर अपनी मंजिल की तरफ कदम आगे बढ़ाना। तो ओपन एयर के दो मीनिंग्स हैं। पहला, खुली हवा वाला माहौल जिसमें इंसान बिना किसी दिक्कत के सांस ले सकता है। और दूसरा, एक ऐसी जगह जहां पेशेंट पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और इसलिए पेशेंट अपनी मन मर्जी से जो कुछ कहना या करना चाहे कर सकता है। एग्जाम्पल, हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट बोला, डॉक्टर, पिछले महीने मुझे हार्ट अटैक आने पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, इसलिए मुझे मेरे डॉक्टर ने डाइट प्लान दिया है, जिसके कारण मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खा सकता। परिवार वाले भी मुझे खाने पीने से रोकते टोकते रहते हैं। टीवी देखता हूं तो बोलते हैं वॉच टाइम कम करो, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। इनके बर्ताव से मुझे चिंता होने लगती है कि आखिर ये सब मुझे कब तक सहन करना होगा। जॉब के स्ट्रेस से भी मुझे यही लगता है कि क्या पता मुझे इन सब प्रॉब्लम्स से कभी छुटकारा मिलेगा या नहीं। इसलिए जब भी मुझे थोड़ा ठीक लगता है तब मैं खुद घर से बाहर वॉक पर चला जाता हूँ। खुली हवा में मुझे अच्छा लगता है क्योंकि घर के बाहर मैं बिना किसी टेंशन के जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। Discontented with everything and change desire for। जो काली सेल्फ पेशेंट कभी कंटेंटेड था, अब हर चीज से नाखुश होने लगता है। वो अपनी लाइफ में बदलाव चाहता है, लेकिन ऐसा ना होने पर वो असंतुष्ट ही रह जाता है। Discouraged about future, despair about future and despair over his work। काली सेल्फ पेशेंट अपने काम और भविष्य दोनों को लेकर हताश एवं निराश हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैंने अपने परिवार का फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए उनके बीच प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयत्न किया, लेकिन नाकाम होने पर मेरी हिम्मत टूट गई। अब मुझे पता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, फ्यूचर में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। मैं इन सब के लिए कितना भी काम करूं, अंत में मुझे निराशा ही मिलने वाली है। इंडिफरेंस टू एवरीथिंग एंड ड्रीम्स, केयर्स, वरीज फुल ऑफ अबाउट हर चिल्ड्रन। फाइनली काली सेल्फ पेशेंट हर चीज के प्रति केयरलेस हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद पेशेंट को सपनों में उसकी अधूरी इच्छाएं नजर आने लगती हैं, जिसमें वो उन सब लोगों का ख्याल रख रहा है जो पेशेंट पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ये ड्रीम काली सेल्फ पेशेंट के ड्यूटी बाउंड वाले बेसिक नेचर को सबकॉन्शियस लेवल पर भी कन्वे करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर, आज तक मैंने सबका ध्यान रखा, लेकिन अब लगता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे सिर्फ खुद पर फोकस करना चाहिए, भाड़ में जाए बाकी सब। लेकिन डॉक्टर, फिर भी मुझे नींद में अपने बच्चों की फिक्र और चिंता से भरे सपने दिखाई देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस फाइनल वीडियो के जरिए आपको काली सल्फ्यूरिकम दवाई की जर्नी समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।